मेरे ससुर रूम में आए और मेरे पति से कहा, रमेश तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ा बहू के साथ रहूंगा। फिर उन्होंने मुझसे कुछ कहा, बहुत थोड़ा सा ही है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मैं उसकी बातें सुनकर चौंक गई। मैंने सोचा कि शादी की पहली रात मुझे पति के बजाय ससुर जी के साथ रहना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने रमेश को उठते और जाते हुए देखा। मैं उसे रोक नहीं पाई। ससुर जी ने मुझसे कहा, तुम क्यों डर रही हो? मेरे साथ अब तुम्हारी सास नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। ऐसी बातें सुनकर मैं और भी डर गई और कहा, माँ नहीं होने की वजह से आपको मेरे पास आना पड़ा? मामला क्या है और वो क्या कह रहे हैं? आना ही होगा, वरना क्या होगा? मैंने कब से तुम्हारा इंतजार किया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे ससुर जी मेरे कमरे में हैं और पति बाहर है। पापा ने बाहर जाने को कहा और वो आदेश मानने के लिए बाहर चला गया। ससुर जी ने कहा, चलो बाहर चलते हैं और बैठते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, सो मैं पलंग से उठी और अपने ससुर जी के साथ चली गई। लिविंग रूम में जाकर मेरे ससुर ने कहा, मेरे बगल में बैठो। मैंने कहा, कुछ चाहिए पिताजी? आप कहिए, मैं ले आती हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और फिर कहा, मुझे पिताजी मत बुलाओ, मुझे पापा या बाबा कहना। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। ये क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा, मैं अपने पापा को पापा बुलाती हूँ। आप मुझे जो भी कहेंगे मैं वैसे ही आपको बुलाऊंगी। उसने कहा, अगर तुम अपने पापा को पापा कहती हो तो मैं भी तुम्हारा पापा हूँ, तो मुझे पापा बुलाओ। मैं आज से तुम्हारा पापा हूँ और तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें परिवार के बारे में कुछ बताऊंगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हाँ पापा, आप बोलिए, मैं सुनूंगी और आपकी बात का पालन करने की कोशिश करूंगी। जब मैंने तुम्हारी सास से शादी की तब वो बहुत छोटी थी। वो अपनी मम्मी पापा की दुलारी थी। वो कोई काम नहीं कर पाती थी। उसे पूरे दिन किसी न किसी की बात सुननी पड़ती थी। घर की छोटी बहू होने के कारण वो परिवार की सारी समस्याओं को अकेले ही संभालती थी। कुछ भी होता तो मेरी माँ उसे डांटती थी। मेरी बहन भी अलग अलग बातें सुनाती थी। मेरी माँ तुम्हारी सास के बारे में बातें करती थी। पापा, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? माँ को क्या हुआ था? मेरे शब्दों को कहने का एक ही कारण है। मैं भी तुम्हारी सास को अत्याचार किया करता था। मैंने उसकी नहीं सुनी, मैंने उसका समर्थन भी नहीं किया। नतीजा, उनके पास अपनी परेशानी के बारे में बात करने वाला कोई नहीं था। सब कुछ मानने के बाद वो अंदर ही अंदर जलकर राख हो गई थी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्यों पिताजी, क्या हुआ था? माँ ने क्या गलत किया? उसने अपना अस्तित्व खो दिया क्योंकि उसने सभी की यातनाएं सहन की थी। इस बीच हमारे 2 बच्चे हुए। उस बारे में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में वह इसे सहन नहीं कर सकी और पागल हो गई। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या माँ पागल हो गई थी? तो माँ अब कहाँ है? सब कुछ सहने के बाद किसी से उनका पागलपन नहीं सहा गया। मैंने उसे पागल खाने में डालने का फैसला किया। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ दिया, इसलिए मैंने उसे पागल खाने में छोड़ दिया और लड़के लड़कियों के साथ कहीं और चला गया। मुझे अपनी गलती का एहसास होने पर बड़ा दुख हुआ। मैं 2 बेटे और 1 बेटी की परवरिश करता रहा। फिर रमेश ड्राइंग रूम में आया और मेरे बगल में बैठ गया और बोला, इतनी रात को बातें करने की क्या जरूरत है? आपका शरीर खराब हो जाएगा, सो जाओ डैडी। मेरे ससुर ने कहा, बेटा यहाँ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हें ये सब बातें पहले नहीं बताई गई हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी सास ने बेटे बेटियों के बारे में कई सपने देखे थे और मैंने उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ किया। जब वो ठीक हो गई और पागल खाने से वापस आने वाली थी, तभी उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। पिताजी रो पड़े। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जीवन भर कष्ट सहने के बाद खुशी मिलने से पहले ही माँ का देहांत हो गया। पिताजी ने आंखें पोंछी और फिर कहा, बेटा, तुम्हें ये सब कहने का कारण ये है कि कभी भी अपने आप को कमजोर न सोचो। अपनी सासू माँ जैसे सहनशील मत बनना और अपने पति के अन्याय को सहना मत।
अगर ननद आकर तुम्हारे जीवन में बाधा डाले तो तुम उसे धक्के मारकर घर से निकाल देना। आज मैंने तुम्हारी रात बर्बाद कर दी ताकि आप झूठे भ्रम में न फंसे, और मैं तुम्हें अपने बेटे के सामने बता रहा हूँ। पति के मन में जो आए वो कहे तो उसे मान मत लेना। अगर बुरा बर्ताव करे तो चुप मत रहना। रमेश ने अपने पिता की ओर देखा और आंखें नीची कर लीं। पिताजी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सास जैसी बनो। मैं चाहता हूँ कि तुम मजबूत बनो और परिवार की बागडोर संभाल लो। गलत करे तो जरूर डांटना। मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारी खुशियों की रात फिर खराब नहीं करूँगा। यह पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा। बहू के साथ कमरे में जाओ, थोड़ा आराम कर लो। बेटी जाओ अपने कमरे में। हम कमरे में सो गए। पिताजी वहीं रहे। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। मैंने पहले क्या सोचा था और मुझे क्या मिला। सुहागरात मेरे ससुर जी के साथ बीती, पर उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया।